हेलो दोस्तों, नमस्कार। द संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, और दोस्तों जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। दोस्तों, बॉटनी का पार्ट फर्स्ट अपन पढ़ चुके हैं। पार्ट सेकंड में आप जानेंगे पुष्प की अन्य संरचनाओं के बारे में, पुष्प के अन्य कार्यों के बारे में दोस्तों जानेंगे। ठीक है दोस्तों, पुष्प की संरचना के बारे में अपन देखेंगे। सबसे पहले तो एक पुष्प का डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है, एक पुष्प का डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है, एक चित्र बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अपन पुष्प में दोस्तों, अपन पुष्प में नर वाला भाग और मादा वाला भाग, पुष्प में क्या होते हैं, एक भाग रहता है नर वाला और दूसरा भाग कौन सा रहता है दोस्तों, मादा वाला। ये दोनों पर समझने वाले हैं ना। इनके फलस्वरूप क्या होता है, इनके निषेचन के फलस्वरूप, नर मादा पुष्प के भागों के निषेचन के फलस्वरूप क्या होता है, फूल से फल का निर्माण होता है। दोस्तों, किसका निर्माण होता है, फूल से फल का निर्माण होता हुआ हमें दिखाई देता है। वो कौन कौन से भाग होते हैं नर में, कौन कौन से भाग मादा में होते हैं, जो निषेचन की प्रोसेस में सहयोगी होते हैं दोस्तों, वो देखने वाले हैं अपन। ठीक है, अब अपन उसमें ये वाला भाग सबसे पहले देखेंगे, और एक भाग रहता है अपना पुकेशर, है ना, वो भी देखेंगे, पुमंग। ठीक है, पहला वाले भाग को क्या बोलते हैं दोस्तों, जायांग। पहले वाले भाग को क्या बोलते हैं दोस्तों, जायांग। ठीक है, ये कौन सा भाग रहता है, फीमेल वाला भाग रहता है दोस्तों। कौन सा भाग रहता है, ये पुष्प में फीमेल वाला भाग रहता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है पूरे पुष्प के डायग्राम में, पूरे पुष्प के चित्र में फीमेल वाला भाग कौन सा रहता है, तो आंसर क्या आता है दोस्तों, जायांग। ठीक है, उसके बाद फिर पुमंग क्या होता है सर, पुमंग कौन सा भाग होता है सर, पुमंग वाला कौन सा भाग होता है, तो पुमंग वाला दोस्तों भाग जो होता है वो कौन सा होता है, ये इसकी अपन बात कर रहे हैं। ये वाला भाग क्या कहलाता है दोस्तों, पुमंग, और ये वाला भाग क्या कहलाता है दोस्तों, जायांग। अच्छा, ये पुमंग कौन सा वाला, नर या मादा, तो ये रहता है नर वाला भाग। कौन सा वाला रहेगा भाई, मेल वाला भाग यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अब इनमें दोनों में क्या क्या चीजें होंगी वो देखने वाले अपन, है ना। ये पुमंग, ठीक है। अब सबसे पहले अपन इसमें देखते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं सबसे पहले कि इसमें क्या क्या रहेंगे, वर्ती काग्र, क्या रहेंगे दोस्तों, वर्ती काग्र, फिर वर्तिका, वर्तिका, फिर क्या रहेगा दोस्तों, अंडा, अंडाशय, फिर क्या रहेगा दोस्तों, अंडाशय। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ रहेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसमें क्या क्या रहेंगे, इसमें रहेगा पुकेशर, पुंकेसर, पुंकेसर, और उसके बाद फिर पराग, पराग कोश, क्या रहेगा दोस्तों, पराग कोश। उसके बाद फिर क्या रहेंगे, पराग कण, क्या रहेंगे दोस्तों, पराग कण। ये तीनों किस में रहते हैं दोस्तों, पुमंग वाले भाग में रहते हैं। कौन से वाले भाग में रहते हैं दोस्तों, पुमंग वाले भाग में रहते हैं। अब इनमें भी कौन कौन से कहाँ भाग है ना, इस डायग्राम के माध्यम से अपन ये समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, वर्तिका कहाँ रहता है सर, अगर पूरे इसकी भाग करें तो ये वाला भाग क्या कहलाता है दोस्तों, जायांग कहलाता है। ये वाला भाग क्या कहलाता है दोस्तों, जायांग। उसमें भी वर्तिका कहाँ पे, तो वर्तिका यहाँ पे दोस्तों, वर्तिका कहाँ पे, यहाँ पे। इस वाले भाग को अपन क्या बोल रहे हैं, वर्तिका। इस वाले भाग को क्या बोलेंगे दोस्तों, वर्तिका बोलेंगे। ठीक है, वर्ति काग्र बोलेंगे, सॉरी वर्ती काग्र बोलेंगे। और इस वाले भाग को क्या बोलेंगे अपन, वर्तिका। वर्तिका कौन से वाले भाग को बोलेंगे, इस वाले भाग को। इस वाले भाग को क्या बोल देंगे अपन, वर्तिका। इस वाले भाग को क्या बोल देंगे दोस्तों, वर्तिका। फिर अंडाशय वह कौन सा भाग होगा, ये जो मेन भाग होगा बीच का, ये क्या कहलाएगा दोस्तों, अंडाशय कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा दोस्तों, अंडाशय कहलाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, इधर पुमंग में भाग कौन कौन से भाग होंगे, एक होगा पुकेशर, दूसरा क्या होगा, पराग कोश, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा होगा, पराग कण। अब इसको क्या बोलते हैं अपन, पूरे को पुमंग बोलते हैं। अब ये पुकेशर क्या किसे बोलते हैं, सबसे पहले इसमें अगर पुकेशर देखें तो यहाँ से यहाँ तक के भाग को, यहाँ से यहाँ तक के जो भाग है, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, पुकेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, पुकेशर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर पराग कोश किसे बोला जाता है दोस्तों, पराग कोश इसे बोला जाता है। किसे बोला जाता है, ये गोल संरचना कैसे दिखाई देती है अपने को, पराग कोश। और इन्हीं में क्या रहते हैं दोस्तों, पराग कण मौजूद रहते हैं। क्या मौजूद रहते हैं दोस्तों, पराग कण मौजूद रहते हैं। ठीक है, इसमें क्या मौजूद रहते हैं दोस्तों, पराग कण मौजूद रहते हैं। ठीक है, देखो
ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों, इसमें फर्टिलाइजेशन निषेचन की प्रोसेस कैसी होती है, पुष्प की संरचना में अपन देख रहे हैं नरमादा, तो इनमें माध्यम में निषेचन कैसे होगा, फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, ताकि पुष्प से किसका निर्माण हो सके, फल का निर्माण हो सके। दोस्तों ये किस प्रकार से होगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब ये पुमंग वाला भाग है, ठीक है, इसमें क्या रहते हैं दोस्तों, ये परागकण, क्या रहते हैं दोस्तों, परागकण। अब परागकण किसी भी माध्यम से माध्यम क्या क्या हो सकते हैं, विधियां क्या क्या हो सकती है इसकी, कि जल के माध्यम से जाए, वायु के माध्यम से जाए, या कोई कीट इंसेक्ट इनको लेके चला जाए, है ना, तो उसको अपन बोलते हैं माध्यम, है ना, किसी माध्यम या किसी विधि द्वारा ये चले जाए, है ना। और इनका जाना क्या कहलाता है दोस्तों, परागण, क्या कहलाता है दोस्तों, परागण, है ना, परागण कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है इनको, इनका परागकणों का जाना। अब कहाँ पे जाएंगे, किस प्रकार से जाएंगे, काम किस प्रकार से, वर्ग किस प्रकार से होगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब ये कण कहाँ चले गए, कण जाते जाते किस पे चले गए, वर्तिकाग्र पर। किस पे चले गए दोस्तों, वर्तिकाग्र पर। वर्तिकाग्र से कहाँ चले जाएंगे, वर्तिका, कहाँ पे चले जाएंगे, वर्तिका पर। और वर्तिका से कहाँ चले जाएंगे, अंडाशय में। कहाँ चले जाएंगे दोस्तों, अंडाशय में। और यहाँ पे क्या होता है, नर युग्मक मादा युग्मक बन मिलके दोनों क्या करते हैं, निषेचन करते हैं, और इसके फलस्वरूप क्या बनता है दोस्तों, फल का निर्माण होता है। फूल के माध्यम से फल का निर्माण निषेचन के इसी प्रोसेस में अंडाशय में यहाँ पे निर्माण होता है, ठीक है। तो देखो पुकेसर ये वाला भाग हो गया। परागकोश किसे कहते हैं अपन, जिसमें ये परागकण थे, ठीक है, ये परागकण थे, और ये गए परागकण जो कोई सी भी विधि द्वारा, उसको क्या बोलते हैं अपन, परागण बोलते हैं। अब यही परागण कितने प्रकार के होते हैं, स्वपरागण, स्वपरागण और परपरागण। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, स्वपरागण और परपरागण, ठीक है। इसमें स्वपरागण और परपरागण, ठीक है। ये दो मेथड होती है, दो प्रोसेस होती है। देखो स्वपरागण कैसे होगा और परपरागण कैसे होगा, ठीक है। अपन ने देखा कि परागकोश से निकलकर पुष्प के कौन से वाले भाग के परागकण कहाँ पे जाके गिरे, वर्तिकाग्र पर जाके गिरे, फिर वर्तिका में गए और कहाँ पे चले गए, अंडाशय के जाने के फलस्वरूप निषेचन की प्रोसेस हुई दोस्तों। अब ये निषेचन की प्रोसेस तो हुई, पर इसमें भी विधि कितनी हो सकती है, दो। कितनी विधि हो सकती है, दो। पहली कौन सी होती है, माध्यम कौन कौन से हो सकते हैं, कीट हो सकता है, जल के माध्यम से कण उड़ के गए हों, है ना, ये छोटे छोटे कण हैं जो उड़ के गए हों, कीट के माध्यम से, जल के माध्यम से गए हो, ठीक है, वायु के माध्यम से गए हो, ये तीनों माध्यम हो सकते, विधि हो सकती है, अपन आगे देखने वाले। पर स्वपरागण किसे कहते हैं, परपरागण किसे कहते हैं दोस्तों, है ना। स्वपरागण एनसीईआरटी 10वीं में दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो, ठीक है। स्वपरागण उसे कहते हैं दोस्तों कि परागकोश से परागकण निकले और उसी पुष्प पर, मतलब उसी पौधे के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाके गिर गए, तो उसे क्या बोला जाता है दोस्तों, स्वपरागण बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, स्वपरागण बोला जाता है। अगर परागकण उसी पुष्प के, है ना, उसी पुष्प पौधे के, जो पूरा पौधा बना हुआ है उसी पुष्प से निकल के उसी पुष्प पे गिर गए, तब वो होता है। या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प पर भी गिर गए, तो भी क्या कहलाता है, स्वपरागण कहलाता है। पौधा अगर एक ही है और परागकण वहीं के वहीं गिर रहे, तो क्या कहलाएगा, स्वपरागण कहलाएगा। दूसरी प्रोसेस कौन सी होती है, परपरागण। दूसरी प्रोसेस कौन सी होती है दोस्तों, परपरागण। स्वपरागण अपन देख चुके हैं, आप देखेंगे क्या, परपरागण। परपरागण में क्या होता है, परागकोश से क्या होता है दोस्तों, परागकोश से परागकण का निकलना और किसी अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरना और अंडाशय में जाके निषेचन की प्रोसेस करना दोस्तों क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। और उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, परपरागण बोलते हैं दोस्तों। क्या कहलाते हैं, परपरागण बोलते हैं। जैसे अपन बोलते हैं ना कि किसी अन्य माध्यम से पराये घर गए, अपन क्या बोलते हैं, अपनी बोलते हैं कि हमारी, बोलते हैं ना कोई कोई कि अपनी बेटी पराये घर गई। पराये घर मतलब दूसरे के यहाँ। इसी प्रकार से परागण का मतलब क्या हो सकता है, परपरागण का, कि दूसरे पौधे पर परागकण गिरे, उसको क्या बोलते हैं अपन, परपरागण बोलते हैं। स्वयं पे गिरे तो स्वपरागण और दूर पे गिरे तो परपरागण होते हैं दोस्तों, ठीक है। ये पूरा डायग्राम अपन ने पौधे के पुष्प का भाग का अपन ने समझा है ना। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे कौन सी विधि देखेंगे अपन, ठीक है। अब अपन देखेंगे स्वपरागण और
पर परागण। क्या देखेंगे दोस्तों? स्वपरागण और पर परागण। ये मैं आपको पूरा डायग्राम के माध्यम से बता चुका हूं, है ना। अब अपन इसको थ्योरी के माध्यम से भी थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार, है ना। आपकी कॉपी में आप लिख सकते हो इसको, है ना। ठीक है, देखो स्वपरागण क्या होता है दोस्तों? स्वपरागण का मतलब क्या होता है? स्वपरागण का मतलब होता है जब पौधे किसी पुष्प के वर्तिका जो परागकण है वो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र किस पे गिर जाए? वर्तिकाग्र पर गिर जाए, या कि उसी पुष्प के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाए, अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाए, तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? स्वपरागण कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? स्वपरागण कहा जाता है। मटर का पौधा जो होता है वो क्या करता है दोस्तों? स्वपरागण करने का काम करता है। उसके बाद फिर अपन पर परागण किसे कहते हैं दोस्तों? पर परागण पुष्प के परागकण जब उसी जाति के किसी अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाए तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? पर परागण कहा जाता है। मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया, अन्य पौधे के पुष्प पर गिरे तो पर परागण कहलाता है, बाकी स्वपरागण कहलाता है। ठीक है, अपन ये समझ चुके हैं। फिर अपन जायांग और पुमंग के भाग भी समझ चुके हैं। जायांग और पुमंग के भाग भी समझ चुके हैं कि इसमें अपन पुकेशर किसे कहते हैं, है ना। उसके बाद फिर पराग कोश में कौन मतलब परागकण रहते हैं, है ना। उसके बाद फिलामेंट क्या होता है, तंतु क्या होता है ना। ये पराग कोश से पुष्पाशय को जोड़ने वाला भाग उसको बोलते हैं तंतु। उसके बाद फिर जायांग कौन सा होता है? मादा वाला भाग होता है जिसमें तीनों चीजें होती है। तीनों चीजों के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें एक लाइन इंपॉर्टेंट है ना। बीज का निर्माण कहाँ से होता है? अंडाशय से निर्माण होता है। आपने गेंदे का फूल अगर देखा हो तो जो बीज रहता है पुष्पाशन, वहीं से किसका निर्माण होता है? अंडाशय से बीज का निर्माण होता है, वो दिखाई देता है आप लोग। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये पुष्प के भाग हैं, आप इनके बारे में पढ़ सकते हो, है ना। जो मैंने समझाया है वो यहाँ पर लिखा हुआ है ना। बाह्यदल पुंज के बारे में, पुष्पाशन के बारे में, पुष्पवृंत के बारे में, पुष्प अपन पूरा पढ़ते हैं, है ना। तब उसमें ये भी देखते हैं ना, पिछले वाले पार्ट में अपन ने बाह्यदल पुंज, दलपुंज, पुष्पाशन, है ना, पुष्पवृंत, पेडिकल जिसे अपन बोलते हैं, ये अपन देख चुके हैं, है ना। ये अपन देख चुके हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो परागकण की विधियां कौन कौन सी हो सकती है। क्या देखा दोस्तों अपन ने? परागकण की विधियां, परागण की कौन कौन सी विधि हो सकती है ना, इनको देखेंगे अपन। ठीक है, देखो पहली विधि कौन सी हो सकती है दोस्तों? कीट द्वारा। किस द्वारा दोस्तों? कीटों के माध्यम से, छोटे छोटे इंसेक्ट के माध्यम से, छोटे छोटे इंसेक्ट के माध्यम से परागकण परागकण जो हो किसी माध्यम से जाके वर्तिकाग्र पर गिरे, इसको क्या बोला जाता है दोस्तों? स्वपरागण। मतलब स्वपरागण, परपरागण तो देख लिया अपन ने। परागण जो प्रोसेस थी अपनी, परागण, है ना। परागण जो कह रहे थे अपन, वायु द्वारा हो सकते हैं और जल द्वारा भी हो सकते हैं। जल के माध्यम से भी जा सकते हैं, वायु के माध्यम से भी जा सकते हैं और कीट के माध्यम से जा सकते हैं। क्या जा सकते हैं? परागकण। क्या जा सकते हैं दोस्तों? परागकण, है ना। परागकण जाते हैं दोस्तों। क्या जाते हैं? परागकण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, कीट के माध्यम से, वायु के माध्यम से, जल के माध्यम से। ये अपन ने इस स्लाइड में देखा। अच्छा, निषेचन क्या कहलाता है? मैं आपको शुरुआत से बता रहा हूँ इस वीडियो में कि निषेचन किसे कहते हैं, निषेचन किसे कहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ एक बार अपन उसको और पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो निषेचन एक लैंगिक प्रजनन है। कैसी विधि है दोस्तों? लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन क्या होता है? जिसमें दो लोग शामिल हो, जिसमें दो लोग शामिल है वो क्या कहलाएगा? लैंगिक। जैसे नर मादा, दो लोग शामिल है तो वो क्या कहलाएगा? लैंगिक। जिसमें केवल एक शामिल है उसको क्या बोल देंगे अपन? अलैंगिक बोल देंगे दोस्तों। क्या बोल देंगे? अलैंगिक बोल देंगे। जैसा पुष्प में कौन सी प्रोसेस होगी? नर वाला भाग भी है, मादा वाला भाग भी है, तो अपन इसको क्या बोल देंगे? लैंगिक भाषा, लैंगिक प्रजनन बोल देंगे दोस्तों, है ना। यह महत्वपूर्ण भाग होता है। नर वाला भाग, जो मादा वाला भाग अंडाणु युग्मन का संलयन, युग्मनों की संलयन मतलब दोनों के परागकण जब मिलते अंडाशय में आके, उनको युग्मन बोला। फिर है ना, फिर दोनों मिलके क्या बना लेते हैं? जाइगोट का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं दोस्तों? जाइगोट का निर्माण करते हैं। प्रजनन वाले पार्ट में अपन युग्मन और जाइगोट के बारे में भी देखेंगे। उसके बाद परागकण के बाद क्या होते हैं? वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं और इसी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। कुल मिलाकर नर और मादा के दोनों जो परागकण हैं वो अंडाशय में जाना, मिलना और एक नए पौधे का निर्माण करना, नए फल का निर्माण करना क्या कहलाता है दोस्तों? निषेचन कहलाता है। दैट्स कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब फल का निर्माण कहाँ से होता है? ठीक है, अब यहाँ से अपन फूल के बारे में पढ़ चुके हैं पूरा, है ना। फूल के बारे में पूरी जानकारी ले चुके हैं। अब अपन फल के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, ये जो फल होता है इसका निर्माण कहाँ से होता है दोस्तों?
अंडाशय से होता है दोस्तों। कहाँ से होता है? अंडाशय से होता है। जैसे अपन ने बनाया था अभी अंडाशय का एक चित्र, ये क्या बनाया था अपन ने? अंडाशय का एक चित्र बनाया था, ठीक है। अंडाशय का एक चित्र बनाया था कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अंडाशय का कुछ इस प्रकार से पौधा है, ठीक है। एक पौधा दिखाई दे रहा है आपको ये, ठीक है। इसमें इस प्रकार से पुंकेसर रहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से पुंकेसर रहता है, ठीक है। ये वर्तिका भाग, वर्तिका वाला भाग कहलाता है, ठीक है। ये इस प्रकार से उसमें बाह्य दलपुंज, ये दलपुंज रहता है, और ये वाला जो भाग रहता है ना, यहाँ पे जो छोटी छोटी कली निकलती, ये क्या कहलाता है? बाह्य दलपुंज, है ना। और ये बाहरी जो पत्ती रहती है दलपुंज कहलाती है। ये पुंकेसर कहलाता है। ये वाला भाग क्या कहलाता है? ये वाला भाग कहलाता है जायंग। पूरा भाग क्या कहलाता है? जायंग। पर ये वाला भाग रहता है दोस्तों, ये क्या कहलाता है? अंडाशय। क्या कहलाता है दोस्तों? अंडाशय। ये वाला भाग क्या कहलाता है दोस्तों? अंडाशय। अब ये अंडाशय से निर्माण किसका होता है दोस्तों? फल का। किसका निर्माण होता है दोस्तों? फल का निर्माण कहाँ से होता है? अंडाशय से होता है, ठीक है। अब फलों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन। किसका अध्ययन दोस्तों? फलों का अध्ययन। विभिन्न प्रकार के फल अपन देख रहे हैं, उगाना सीख रहे हैं, उनको उनकी विधि देख रहे हैं कि किस समय काल, किस समय अवधि में ये लगाए जाते हैं, किस समय अवधि में निकाले जाते हैं, किस समय अवधि में आते हैं, ये अच्छी तरीके से, है ना। तो इसका सब का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? पोमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? पोमोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। विभिन्न प्रकार के फ्रूट्स के बारे में जानकारी लेना पोमोलॉजी कहलाता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक अपन देख चुके हैं, ठीक है। निषेचन के आधार पर फल कितने प्रकार के हो सकते हैं? निषेचन के आधार पर फल कितने प्रकार से हो सकते हैं, ठीक है। निषेचन के आधार पर फल कितने प्रकार से हो सकते हैं? 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। अब 2 प्रकार में भी कौन से आ जाएंगे? एक आ जाएगा दोस्तों सत्य फल, और दूसरा कौन सा आ जाएगा? असत्य फल। पहला कौन सा आ जाएगा? सत्य फल, और दूसरा कौन सा हो जाएगा? असत्य फल। इन दोनों को अपन समझने का प्रयास करते हैं। जैसा वैसा फल जिसका निषेचन अंडाशय में हो, कहाँ पे हो दोस्तों? अंडाशय में हो, वो क्या कहलाता है? सत्य फल कहलाता है। जिसका फर्टिलाइजेशन पूरे परागकण वहीं के वहीं गिरे, उसका निषेचन हो, उसको अपन क्या बोलते हैं? सत्य फल बोला जाता है। वहां से जिसका निर्माण हो वो क्या कहलाएगा दोस्तों? सत्य फल। जिसका अंडाशय से निर्माण हो वो क्या है? सत्य है, ये बात ध्यान रखना, सत्य फल कहलाएगा। उदाहरण में अपन क्या बोल सकते हैं? लीची, उसके बाद जामुन, फिर आम। ये क्या बोल सकते हैं अपन? एग्जाम्पल में बोल सकते हैं। असत्य फल किसके होता है? देखो, अंडाशय से नहीं होकर, अंडाशय में नहीं होगा, जिसका निर्माण अंडाशय में नहीं होगा। और कहाँ पे होगा? थैलेमस। कहाँ पे होगा दोस्तों? थैलेमस से होगा। कहाँ पे होगा दोस्तों? थैलेमस। अब आप बोलोगे थैलेमस किसे कहते हैं? जिसपे पुष्प रखा रहता है, जिस भाग को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? पुष्पासन। क्या बोलते हैं दोस्तों? पुष्पासन। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? थैलेमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थैलेमस। अब अगर भाग इसका निर्माण थैलेमस से होता है तो इसी को क्या बोला जाता है? असत्य फल बोला जाता है दोस्तों। बेरी, कटहल, नाशपाती, सेवफल, ये सब क्या कहलाते हैं दोस्तों? ये सब किसके एग्जाम्पल होते हैं? असत्य फल के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। ये निषेचन के आधार पे होते हैं। आप इनको देख के नहीं बता सकते कि ये असत्य फल है कि असत्य फल है ना। असत्य सत्य फल देख के निषेचन के आधार पर है। किस आधार पे? निषेचन के आधार पर, जिसमें एक क्या होगा? अंडाशय आधार होगा, और दूसरा आधार क्या होगा? थैलेमस, पुष्पासन से जिसका निर्माण होता हो वो आधार यहाँ पे होगा, ठीक है। फल में 3 भित्ति पाई जाती है। फलों में कितनी भित्ति पाई जाती है दोस्तों? 3 भित्ति। 3 प्रकार की भित्ति किसमें पाई जाती है? फलों में पाई जाती है, ठीक है। अब अपन देखते हैं सबसे पहले बाहरी भित्ति। बाहरी भित्ति कौन सी होती है? ये वाली जो भित्ति रहती है दोस्तों, ये वाली जो लेयर रहती है, ठीक है। अच्छा, आम में अपन पहली लेयर को खाते हैं क्या दोस्तों? जो आम की पहली लेयर रहती है उसको अपन खाते हैं क्या? तो आंसर है नहीं। अपन पहली जो बाहरी लेयर होती है उसको खाते हैं क्या दोस्तों? नहीं। देखो, ठीक है, इसमें जो बाहरी फल भित्ति है उसको अपन खाते हैं क्या? नहीं। फिर, ठीक है, उसके बाद फिर ये वाली भित्ति जो रहती है वो कौन सी रहती है? बाहरी भित्ति रहती है, ठीक है। उसके बाद फिर मध्य भित्ति। उसके बाद कौन सी भित्ति आती है दोस्तों? मध्य भित्ति। ये वाली जो भित्ति है, ये वाली जो भित्ति है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? मध्य भित्ति। अधिकतर अपन आम की जो खाते हैं ना वो मध्य भित्ति खाते हैं दोस्तों। क्या खाते हैं? आम की मध्य वाली भित्ति खाते हैं। और एक जो भित्ति रहती है उसे अपन कहते हैं आंतरिक भित्ति। उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? आंतरिक भित्ति। जो अंदर की गुठली होगी उसके आइट साइड जो लेयर पाई जाएगी उसको क्या बोलते हैं अपन? आंतरिक भित्ति बोलते हैं दोस्तों। जैसे ये गुठली, ठीक है, इसके जो आसपास जो लेयर पाई जाएगी बिल्कुल, है ना, गुठली के जस्ट पहले, वो क्या कहलाएगी दोस्तों? आंतरिक भित्ति कहलाएगी। तो आप समझ गए कि मध्य किसको कहते हैं? इसको। आंतरिक किसको कहते हैं? इसको। अंदर वाली बिल्कुल। ये तीनों भित्ति
अलग अलग प्रकार की होती है। जब अपन देखेंगे कि ये प्रकार का एक फल है तो उसमें खाने योग्य भाग कौन सा है, तो अपन इसमें देखेंगे कि देखो इसमें आंतरिक खा नहीं सकते अपन, बाहरी खा नहीं सकते अपन, तो कौन सा भाग खाएंगे, मध्य भाग खाएंगे, ये अपन देख सकते हैं ना। अब देखो आगे दो फल को दो कैटेगरी में विभाजित किया, फल को कितनी कैटेगरी में विभाजित किया, 2। अब ये भित्ति के आधार पर देखोगे, आप किस आधार पर देखोगे, भित्ति के आधार पर, लेयर के आधार पर किसी फल को कितने भागों में विभाजित किया, 2 भागों में विभाजित किया, जिसको अपन ने एक को क्या बोला, मांसल फल, दूसरे को क्या बोला, सूखा फल। ठीक है, पहला फल जिसकी तीनों भित्ति स्पष्ट दिखाई देती हो, हमको हम देख पाए कि तीनों भित्ति स्पष्ट दिखाई दे रही हो। एग्जाम्पल में अपन ने क्या लिखा, मतलब आम लिखा, जामुन लिखा, तो इनकी तीनों भित्तियां हमें कैसे दिखाई देगी दोस्तों, स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। अपन बता देंगे ये पहली वाली है मध्य बाहरी भित्ति कहला रही है, मध्य कहला रही, और तीसरी आंतरिक भित्ति कहला रही। पर अगर दोस्तों अगर हम इन तीनों भित्ति में अंतर नहीं कर पाए, इन तीनों लेयर्स में डिफरेंस नहीं कर पाए, तब इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, सूखा फल। तीनों भित्ति में अंतर स्पष्ट नहीं करने पर सूखा फल कहा जाता है, जिसे अपन अपनी भाषा मतलब इंग्लिश में जो बोलते हैं वो बोलते हैं अपन ड्राई फ्रूट्स। क्या बोलते हैं दोस्तों, ड्राई फ्रूट्स। जितने भी प्रकार के ड्राई फ्रूट्स रहते हैं दोस्तों वो क्या कहलाते हैं, उनकी तीनों भित्ति में आप डिफरेंस नहीं कर सकते, आप अंतर विभाजित नहीं कर सकते, तीनों में नहीं कर सकते है ना, तीनों में अंतर डिवाइड नहीं कर सकते आप। ठीक है, अब यहाँ से अपन बीज पढ़ेंगे दोस्तों, क्या पढ़ेंगे, बीज। अपन बीज के बारे में जानने के प्रयास करेंगे, सीड के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे पहला वर्ड लिखा हुआ है कि बीज का निर्माण कहाँ पे होता है, बीजांड से होता है दोस्तों। कहाँ से होता है, बीज का निर्माण बीजांड से होता है। अभी बीजांड कहाँ पाया जाता है दोस्तों, देखो ये वाला एक भाग था अपना, जो अपन ने पुष्प वाला भाग पढ़ा अपन ने। ठीक है, एक पुष्प वाला जो भाग अपन ने पढ़ा था, जहां अंडा से पाया जाता है। ठीक है, अंडा से जहां पाया जाता है वहीं क्या पाया जाता है, बीजांड। वहीं क्या पाया जाता है दोस्तों, बीजांड भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों, वहीं पे बीजांड पाया जाता है। ठीक है, वहीं पे क्या पाया जाता है, बीजांड पाया जाता है। ठीक है, देखो यह बीजांड कहाँ पे स्थित होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है अंडाशय में स्थित होता है। ठीक है, बीजांड एक ऐसी संरचना है जो बीजों को विकसित करने में सहायता प्रदान करती है। क्या करता है बीजांड, जो फल का निर्माण होगा, जो बीज बनेगा उसका क्या करेगा, फॉर्मेशन में, यहाँ पे विकसित होने में, बीजों को विकसित होने में क्या करेगा, बीजांड मदद करेगा भाई साहब। ठीक है, अच्छा आपने देखा होगा कोई सा भी बीज हो, है ना, एक कोई सा भी बीज लेते हैं अपन, जैसे अपन ने लिया एक चने का बीज। क्या लिया दोस्तों, एक चने का बीज, ये मान लो एक चने का बीज। ठीक है, अब ये द्विबीजपत्री होता है। क्या होता है दोस्तों, द्विबीजपत्री होता है। द्विबीजपत्री का मतलब होता है 2 अलग अलग भागों में विभाजित हो जाए, जिसे अपन क्या बोलते हैं, द्विबीजपत्री बोलते हैं दोस्तों। अब द्विबीजपत्री में क्या होता है दोस्तों, ये वाला जो भाग रहता है, यहाँ पे आपने देखा होगा हल्का सा छोटा सा एक छिद्र पाया जाता है। हल्का सा क्या पाया जाता है, हल्का सा छोटा सा छिद्र पाया जाता है। इसके माध्यम से क्या होता है, सीड में पानी अंदर एंटर करता है और फिर बीज 2 भागों में विभाजित होता है। उसको अपन क्या बोलते हैं, पहला भाग तो नीचे निकल जाता है इस प्रकार से। पहला भाग कैसे निकल जाएगा, देखो पहला वाला भाग जो होगा, पहला वाला भाग वो इस प्रकार से नीचे निकल जाएगा। ठीक है, जड़ के रूप में। दूसरा वाला भाग क्या होगा, इस प्रकार से ऊपर पौधे के रूप में निकल जाएगा। और इसी छोटे वाले छिद्र जिसके सहायता से क्या जाएगा, पानी अंदर जाएगा, उसको क्या बोला जाता है दोस्तों, माइक्रोपिल बोला जाता है। अनेकों बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। इसी छिद्र के माध्यम से पानी क्या जाता है दोस्तों, अंदर जाता है। इसी छिद्र के कारण पानी क्या जाता है दोस्तों, अंदर जाता है। ठीक है, ये बीज के बारे में अपन ने देखा। ठीक है, बीज के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, बीज के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, देखो एक बीजपत्री, क्या लिखोगे दोस्तों, एक बीजपत्री, और मतलब द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री का मतलब ये होता है दोस्तों, ऐसा बीज जिसके 2 बराबर हिस्सों में विभाजित नहीं किया जा सके, उसको क्या बोलते हैं अपन, एक बीजपत्री। आप परिभाषा भी लिख सकते हो, है ना, कि ऐसा बीज जो 2 बराबर भागों में विभाजित नहीं किया जा सके, वो क्या कहलाता है दोस्तों, एक बीजपत्री कहलाता है। जिसे उदाहरण में अपन बोल सकते हैं गेहूं। क्या बोल सकते हैं दोस्तों, गेहूं। ठीक है, चावल, गेहूं चावल। ठीक है, इनको क्या हो, अपन बराबर 2 भागों में विभाजित नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री क्या कहलाता है, 2 अलग अलग पार्ट्स में विभाजित कर दे इसको, है ना, उसको क्या बोला जाता है,
ऐसे बीज जिनको दो बराबर भागों में, दो बराबर पत्र में विभाजित किया जा सके उसे क्या बोला जाता है? द्विबीजपत्री बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, आप परिभाषा भी लिख सकते हो। उदाहरण के स्वरूप जिनकी भी दालें बनती है, जिनकी भी दालें बनती है वो किस में आते हैं? द्विबीजपत्री में आते हैं दोस्तों। किस में आते हैं? चना, चना, उसके बाद फिर सोयाबीन, सोयाबीन। ठीक है, जितने प्रकार की दालें रहती है, जितने भी प्रकार की दाल रहती है, तो उनको दो बराबर भागों में अगर विभाजित करें अपन तो वो किस में आते हैं? द्विबीजपत्री में आते हैं। ठीक है, नींबू, नींबू एक बीजपत्री में आता है कि द्विबीजपत्री में आता है? ये दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा कि ये एक बीजपत्री में आएगा कि द्विबीजपत्री में आएगा। आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ये खाने योग्य भाग की बात करी थी अपन ने, इसमें ये इन्फॉर्मेशन है, आप देख लेना इसको। ठीक है, कौन कौन से भाग अपन खाते हैं, है ना, खाने योग्य भाग कौन कौन से होते हैं फलों में, ये अपन देखेंगे। ठीक है, अब आगे अपन कल स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन, मतलब वर्गीकरण करना, क्लासिफाई करना किसको? प्लांट्स को, किस प्रकार से प्लांट विभाजित होगा और अपने काम करेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को और लाइक करिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, अपने दोस्तों में शेयर करिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद फिर इस वीडियो को निरंतर आप इस प्रकार से देखते रहिए दोस्तों, इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी दोस्तों। एमसीक्यू सीरीज भी बहुत जल्दी आएगी, जैसे अपन टॉपिक पढ़ेंगे वैसे अपन एमसीक्यू करते हुए भी नजर आएंगे। ठीक है, अच्छी तरीके से आप नोट्स बनाइए और ये आने वाली जो भी आपकी एग्जाम होगी उसमें 100% एनसीईआरटी का ये पेपर कंटेंट आपके काम आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नर्मदे हर।